हाँ अब जरा बताओ मुझे कैसे कैसे कैसे। हाँ बोलो बोलो कैसे बोला तुमने, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी देगा और ये फ्रीक्वेंसी कम देगा, जल्दी बताओ कैसे, क्यों? वैक्सिंग वाला नहीं देगा ना ज्यादा, क्यों लेकिन क्यों? क्योंकि इस पर वैक्स आ जाएगा। शाबाश, ये कौन सा रीजन होता है? बोलो जल्दी बोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ। सर रीजन तो वही होगा ना, वैक्स आया इसके लिए। हाँ बोलो, मुझे ही बताना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे वो एक बात ज्यादा बताओ। हाँ सर बता दो। शाबाश 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 शाबाश, ये अभी अभी कुछ किसी ने बोला, किसी ने कुछ बोला वो बराबर था। हाँ बोलो बोलो बोलो, करेक्ट करे, करेक्ट है करेक्ट है। तो ज्यादा इसका वेट नहीं है इसके लिए। अच्छा शाबाश, एक्चुअली ये करेक्ट है। ध्यान से देखो क्यों, क्योंकि मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर एक बंदा है बहुत हेल्दी टाइप का बंदा है और एक बंदी है बहुत नॉर्मल है, थिन है, ठीक है, जिसको एंडोरा मास खाने की जरूरत है, बात समझा? प्रिया। शाबाश। प्रिया, मेरा नाम लेना जरूरी था। अरे नहीं, सब तेरा समझ नाम है गए ना थे, बिजनेस। सब समझ अरे गए थे। समझने में थोड़ा इजी होगा ना। अच्छा हाँ, अब खुद सोचो। अरे वैसे तो कितने जाने हैं, मैं ही क्यों। कुछ नहीं, तो हमारी हमारी क्या है ना, वो है चीयर गर्ल्स, मतलब हम लोग की यू शो सर, स्टॉप। नहीं नहीं जी, प्लीज ठीक कोई है, ढंग का नाम दो सर। अच्छा ठीक है, शो स्टॉपर, और क्या नाम देते हैं चीयर अगर गर्ल्स, मॉर्निंग। सीरियसली। बकरी है ना वो हमारे सर। हाँ, हाँ मतलब हमारी बकरियां, हाँ ऐसा बोल सकते अरे माँ कसम। हाँ हैं। चलो सर, ठीक, हमारा लैब्राट है वो। चलो ठीक है, प्रिया बस तू बस बकरीद पे मिलना। ये बस, अब यहाँ ध्यान दो। हाँ अब लॉजिकली सोचो भाई साहब, एक बंदा बहुत हेल्दी है और एक, अब तुमको पता चल गया, अब सोचो किसको वाइब्रेट करवाना ज्यादा इजी? प्रिया को। शाबाश, हाँ क्योंकि भाई साहब ऑब्वियस ही बात है ना, एक मास वाला ऑब्जेक्ट है और एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, मासलेस इन द सेंस मास कम है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मास, जिसका मास कम है वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा एज कंपेयर टू जिसका मास है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, बराबर है सर। गुड, सो दैट वाज द ओनली रीजन, और बिलीव करो बच्चे ये छोटा सा रीजन भी नहीं समझ पाते, समझ आया? सर हम लोग ने बता दिया। यस, वो भी इतने ट्राई देने के बाद, 5 मिनट मौन व्रत रखने के बाद, है ना? सर मीटिंग रीजन किया इसके लिए ना। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए हम लोग, बीट फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, डेरिवेशन, बराबर है? यस सर। यस, सो देखो, अब बीट फ्रीक्वेंसी का अगर डेरिवेशन की बात चल रही है तो दो तीन बातें हमने पहले ही डिसाइड करके रखी है कि बीट फ्रीक्वेंसी में एक वेव की दो वेव। दो तो दो वेव। वेव लगेंगे ना, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस है। शाबाश, हाँ हाँ मैं कहा कुछ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस। सो देखो पहली वेव ले लिया y,
ए साइन 2 पाई n1t प्लस फाई ले लो, याद है फाई, याद है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, याद आया? यस यस सर। Yes, तो sir. मैंने प्लस फाई ले ली, और दूसरी वेव मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई n2t माइनस फाइव। अब बताओ ये वेव कहां पे चल रही है और ये वेव कहां पे चल रही है, बताओ कौन सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कौन सी नेगेटिव एक्स एक्सिस? सर ये Plus y1 वाला ना negative. नेगेटिव एक्सिस में और ये Negative. पॉजिटिव एक्सिस में, नीचे वाला। नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बात सबको क्लियर है? यस सर। अब बीट फ्रीक्वेंसी के लिए तो कस्टमर के कानों में ये दोनों वेव साथ में जानी चाहिए ना, साथ में जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, बराबर है? यस यस। सो लॉजिकली सोचो, देयरफॉर the equation of the net wave is given by, क्या मैं बोल सकता हूँ y is equal to y1 plus y2, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। सर रिजल्टेंट पक्का ऐसे clear है? निकलेगा, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा। सही है। हाँ, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे ही निकले, बराबर है? हाँ सर। यस। आगे बढ़े। यस। शाबाश। अब ध्यान से देखो, अरे यार ये सुलोचना मैम भी ना बहुत परेशान करती है। a sin 2 pi n1t plus 5 plus a sin 2 pi n2t minus 5, बताओ क्या कॉमन लोगे? सर सिर्फ ए। जल्दी बताओ क्या कॉमन? ए। सिर्फ ए कॉमन कि और भी कुछ कॉमन आएगा? 2 नहीं pi। आएगा सर, आएगा ही नहीं सर, हो ही नहीं सकता। अच्छा, शाबाश। आप देखो a कॉमन निकाला तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आ गया, 2 pi n1t plus 5, शाबाश, मतलब तुम सीख गए अभी 2 pi n2t minus 5। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ Yes? सर। यस सर। यस। अब अगर तुमको ध्यान से दिख रहा होगा तो यही हमने स्टेशनरी वेव के में भी किया था, याद है? साइन सी प्लस साइन डी, याद आया? हाँ सर। यस सर। यस। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ध्यान से देखो, सी प्लस डी अपॉन 2, समझा? समझा या हाईलाइट करके यस दो? सर। देखो हाईलाइट कर लेता हूं, इसको मैंने मान लिया है सी, इसको मैंने मान लिया है डी, और फॉर्मूला क्या था? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और ये डॉट कॉस क्या था? डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2, सो 2 पाई n1t प्लस 5 माइनस ब्रैकेट में 2 पाई n2t प्लस 5, सॉरी माइनस 5। क्या बात समझा? यस सर। यस। पक्का क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, अब बताओ यहाँ पे साइंस क्या बोल रहे हो? डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, लिख रहा हूँ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और ये डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। क्या ये बात समझा? हाँ सर। यस अब बताओ पक्का क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी जल्दी। क्लियर है। 100%? 100% क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चाहिए तो भाई साहब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और ये डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अब ये y देखो यहाँ पे, ये 2 है तो वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखो साइन 2 पाई n1t प्लस 5 प्लस 2 पाई n2t माइनस 5 अपॉन 2। देखो ये माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो गया, बात समझा? यस यस सर। शाबाश। अब बचा क्या, देखो डॉट कॉस 2 पाई n1t प्लस 5
माइनस 2πn2t प्लस 5/2। क्या ये बात समझ आया? Yes, sir. 100% समझा या नहीं समझ आया? जल्दी Yes. बताओ। सर फिर से एक बार सर, वंस मोर। देखो ये 2 sin c प्लस डी में मैंने देखो ये और ये दोनों को प्लस किया है ना, तो प्लस करके मैंने कुछ नहीं किया, -5 और -5 कैंसिल कर दिया, तो 2πn1t और 2πn2t ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। बात समझा? हाँ सर। हाँ, और देखो डॉट कॉस, ये 2πn1t प्लस 5 और ये माइनस था ना माइनस, तो ये देखो यहाँ पे माइनस हो गया और ये माइनस और माइनस देखो प्लस हो गया और डिवाइड बाय 2। क्या बात समझ? नहीं, फिर से एक बार समझा सर। समझ आया? Yes, sir. अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू हो गई 2a साइन 2π और t कॉमन निकाल लो, तो ध्यान से देखो फॉर्मूला आ गया n1 प्लस n2/2 बराबर है कि नहीं बराबर है? और ये डॉट कॉस, ये कॉस इसके साथ में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये 5 और 5 भी बच रहा है, सो यहाँ पे देखो पहले तो 2πt कॉमन निकालो, तो बचेगा n1 माइनस n2/2 और प्लस 2π। क्या बात समझा? 2π/2। क्या बात समझ आया नहीं समझ आया? जल्दी बताओ समझा नहीं समझा? सर नहीं समझा। नहीं समझा, गुड। इधर देखो, ये 2πn1t था और ये 2πn2t था, 2πt कॉमन निकाल सकते हो? Yes, sir. n1 Yes, माइनस sir. n2 आ गया, Yes, sir. 5 प्लस 5 2π आ गया और दोनों के नीचे 2 दे दिया। और अगर दोनों के नीचे नहीं देना है, चलो एक काम करो, इसी के नीचे ऐसे ही दे दो। बात समझ आया अभी? Yes, sir. अब क्लियर है सबको? हाँ सर। अब पहले Yes, तो sir. यहां तक देख लो सबको समझा है या नहीं। सर फाइव तो कट गया था ना फिर। हाँ तो यहाँ पे कट कर दिया ना, यहाँ पे तो बचेगा ना। क्या 5 तुमको ज्यादा दिक्कत दे रहा है? सर वीडियो थोड़ा सा मतलब ऊपर और ना थोड़ा ऊपर का भी दिखना चाहिए। लो ना, लो ना, लो, जैसा बोलो तुम वैसा करूंगा। यू आर द कस्टमर। हाँ सर। शाबाश। ये भाजी बेच रहा है क्या कोई? अभी से इंस्पायर होकर से हम वही तो ना भाई साहब, सारे एग्जाम्पल काल्पनिक होते हैं, सोच नहीं लेने का। एंड टर्म अपना डॉक्टर है, समझा? पर सर आपने ही बोला मच्छी वाला बनने पड़े तो वो इसलिए तो तो अभी बोला से एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहा काल्पनिक। हूँ। पास नहीं हो पाया तो कट हो गए। सर मी तभी से ही प्रैक्टिस कर रहा है। बस हाँ रे। आ जाना तू कस्टमर बनने। छी, तेरे से कौन मच्छी लेगा? सड़ी हुई मच्छी ये भेजेगा। पता चला साइनाइड डाल के दे दिया इस बंदे ने, भरोसा नहीं है। वही ना। इसीलिए बोल रहा हूँ आके देख के जाना। किसी और को बुला। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगा। चलो, अबे आजकल उसमें भी बहुत कमाई है। लिशियस ऐसे ही थोड़ी ना कमा रहा हाँ है। चलेगा। सर कमाई तो मोमोज बेचने में भी है। हाँ तो सब करेंगे अपन, टेंशन मत लो। अरे अपन ये पहले पढ़ ले, अब इसके बाद सब करेंगे मोमो का धंधा। हाँ बोल। आपके नोट भेजोगे ना फिर? अरे नहीं, अब्बू मैंने लाइट और यूज। अरे हाँ, मैं पीडीएफ में भेजूंगा निधि, मैं भेज दूंगा पीडीएफ में। सर सुनो ना, हाँ बोल, भेजूंगा, नोट्स भेजूंगा। इसमें जैसा यहाँ पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव कट किए थे ना पाई हाँ वो पाई को, तो यहाँ पे हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पाई नहीं कट होगा क्या देख कॉस देख वाले देख में? देख 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 बताता हूँ। फर्स्ट वाले में ये n1t प्लस 5 था और ये प्लस था और ये माइनस था, बराबर है? यस। हाँ तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। लेकिन सेकंड वाले में पंगा क्या था? cos c माइनस d था,
तो बीच का साइन देख माइनस था, दिखा हाँ दिखा। दिखा। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, समझा? हाँ तो पर 2 पाई जो है 2 पाई n1 और 2 पाई n2 वो तो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो वो नहीं होगा क्या कट? लेकिन n1 n2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना मेरी माँ। अच्छा हाँ 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 बराबर बराबर। n1 n2 सेम थोड़ी ना है, दोनों फ्रीक्वेंसीज समझा, अलग समझा। अलग मानी है ना हमने, समझा? हाँ समझा सर। शाबाश। हाँ, इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? हाँ सर, सर बस 2 सेकंड कॉपी करने दो सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब मान लो भाई साहब, अब याद करो हम लोग जब मच्छी वाले का एग्जाम्पल ले रहे थे तो मैंने तुमको एक चीज है ना मस्ती मस्ती में बोली थी कि साला इनका टोनिंग इतना अच्छा होता है ना कि सबकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होती है, बराबर है? यस हाँ सर। सर, आपने Yes. बोला। यस। सो मान लो अगर ये जितनी भी चीजें चल रही है ये सारी वेव्स एक साथ चल रही है, एक साथ मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं है, तो ध्यान से देखो, फॉर नो फेज डिफरेंस, बताओ नो फेज डिफरेंस मतलब फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। सर 2 पाई x सब। नो फेज डिफरेंस मतलब फाई का वैल्यू 0, बात समझा? हाँ सर। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं क्या है। इसका मतलब भाई साहब ये मच्छी वाला जिस टाइम पे फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है ना वही सेम टाइम पे ये भी अपनी वेव्स छोड़ रहा है, बात समझा? नहीं समझा? अरे नहीं समझा समझा? देखो मतलब मान लो ये 1 सेकेंड पे इसने चिल्लाना चालू किया तो ये भी चिल्लाना कब चालू करेगा? 1 सेकेंड पे। मतलब इसका वेव्स भी 1 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ, इसका वेव भी 1 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ और दोनों वेव कस्टमर पे साथ में पहुंचा, बात समझा? यस सर। यस सर। हाँ सर। और लॉजिकली सोचो ना, अलग अलग पहुंचेंगे तो कस्टमर को समझ आएगा ना, दोनों वेव साथ में ही तो पहुंचने चाहिए कस्टमर के कानों पे, बराबर है? यस। यस। अब अगर कस्टमर के कानों पे साथ में पहुंचने चाहिए तो फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 ले लो। अब फेज डिफरेंस की वैल्यू 0 मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट फिर से हट गया, बराबर है? अब देखो फाइनली क्या बचा? फाइनली बचा 2a साइन 2 पाई t n1 प्लस n2 अपॉन 2 डॉट कॉस 2 पाई t n1 माइनस n2 अपॉन 2। क्या बात समझ आया नहीं समझा? हाँ समझा। सर। शाबाश। अब है ना इसी में एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं तुमको पहले ही शॉर्ट ट्रिक नहीं बताता क्योंकि मेरे शॉर्ट ट्रिक को तुम और शॉर्ट कर। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक क्या है पता है? देखो बाद में जाके अपने को फेस को तो 0 लेना ही है ना, पहले ही 0 मान लो, समझ आया? नहीं सर। मैंने बोला बाद में तो अपने को जाके फेस डिफरेंस 0 करना ही है ना, पहले ही ये फाई की वैल्यू 0 मान लो, मतलब ये लिखो ही मत, इक्वेशन सिर्फ इतना ही लिखो, बात समझा? y1 इज इक्वल टू a sin 2 pi n1 t और y2 इज इक्वल टू a sin 2 pi n2 t। क्या बात समझा? हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ। लेकिन सर फिर आपने क्यों लिखा? क्योंकि जब तुम 12th में चैप्टर पढ़ोगे ना तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी लिख के दिया जाए, बात समझा? फिर बाद में जाके उन लोग फेस डिफरेंस को 0 कर लेंगे तो वहां पे तुम ये ना बोलो कि राक्षस ने पता नहीं क्या पढ़ाया, इसीलिए लिखा है, बात समझा? ओके सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2, क्या तुमको नहीं लगता ये मीन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है? मीन फ्रीक्वेंसी मतलब दो फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो उसके नंबर से ले लो, तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2a साइन 2 पाई n मीन था nt और यहाँ पे हो गया cos 2 पाई t n1 माइनस n2 अपॉन 2। क्या ये बात समझा है नहीं समझा? सर क्या समझ आया? सर नहीं सर, फिर से समझा। मैंने क्या किया मैंने बताता हूँ, ये मीन फ्रीक्वेंसी है,
याद है मीन? हाँ। अरे मीन का मतलब देखो ना, अरे 1 2 3 का मीन निकालने बोलो तो क्या करोगे? हाँ, 1 समझ plus गया 2 समझ गया। डिवाइड बाय 3, तो n1 हाँ। n2 ये दोनों का मीन निकालना है, तो n1 plus n2 डिवाइड बाय 2, तो ये मीन फ्रीक्वेंसी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज n मीन। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो मीन। अब ये हो गया, ये मीन फ्रीक्वेंसी हो गई, और बचा जो वैल्यू वो वैसे का वैसे। क्या बात समझा? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. अब बस इसको आगे ला रहा हूँ, इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। सो ध्यान से देखो, 2a cos 2 pi t n1 minus n2 upon 2, और ये साइन, क्या ये 2 pi n को मैं ओमेगा भी लिख सकता हूँ? देखो ओमेगा t, ध्यान से देखो, इक्वेशन यूज किया था हमने ओमेगा, साइन ओमेगा टी में, और आया भी साइन ओमेगा टी में, जिसमें जिसमें ये पूरी वैल्यू याद करो स्टेशनरी जैसा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों? क्योंकि एक वेव से बनी है या दो वेव से? दो वेव से। दो वेव्स। क्या बात क्लियर है? अब ये पूरे Yes. पेज को आराम से देख लो, जैसे जैसे नीचे आओगे मुझे बोलना, मैं ऊपर ऊपर करता जाऊं। ये पहला पेज पूरा क्लियर है, क्योंकि यही तुम्हारे लिए डिफिकल्ट पेज है, हालांकि इजी है। सर 2 मिनट रुक जाओ सर, देखने दो। हाँ, मैं इसलिए मैं तुमको देखने के लिए बोल, देख लो। सर ये पेज के बाद ब्रेक ना। नहीं, ये पूरा डेरिवेशन प्रूफ करना है, अभी तो क्वार्टर पार्टी हुआ है, समझा? क्या सर? अब डेरिवेशन सर बढ़ाने 7 बजे के बाद स्टार्ट कर। पहले ये डेरिवेशन खत्म कर लेंगे, डेरिवेशन खत्म करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपन तो ये कर सकते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट पार्ट। कितना बड़ा सर है ये, दे दो ना ब्रेक सर। हाँ, फिर इसके बाद फिर वो करेंगे डेरिवेशन, फिर मन नहीं लगेगा, फिर प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा, तो पहले डेरिवेशन खत्म। हाँ सर, इसके बाद वही यार, छोड़ो, इसके जाने बाद दो। देखो हार्डली, इसके बाद सर हार्डली कल मुझे है दो। आपका लेक्चर, हाँ तो क्या हुआ? कल ले लेना। हाँ सर, कल कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं, कंटिन्यू तो आज ही करना है। अच्छा ठीक है, ब्रेक चाहिए? हाँ सर। नहीं, ये नहीं सर। डेरिवेशन अभी कितना 7 बाकी बजे, है? 7 बजे, अभी कितना 7 बाकी बजे। है? अभी बाकी 10 मिनट का ही है, ठीक है? हाँ, अरे 7 रा बजे दे दो। हाँ ठीक है। 10 मिनट का और गेम है बस, फिर इसका काम तमाम हो जाए। सर फिर कंप्लीट कर लो। हाँ तो बस कंप्लीट करूंगा ही मैं। तुमको क्या सच में लगा था मैं ब्रेक दूंगा? सर वही हाँ, करने वाले। परमिशन। हो गया, ये पहले अच्छे से देख लो यार। यार ये क्या डालती रहती है मैम, है ना, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। शाबाश, टुमारो पीएनवी लेक्चर इज कैंसल्ड, वाह, आज मैसेज करती है। सर प्रिया की काली जुबान है। हम्म, क्या बोली मैं कुछ बोली नहीं हूँ, मेरे पे मत डालो। नहीं, हाँ पीएनजे नहीं। हाँ, तो मेरा ये लेक्चर, रमीज क्या मेरा नाम ले रहा है? छोड़ो जान दो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को एग्जाम्पल में घिस देते, मेरे को इसमें घिस देते। इज्जत नहीं है क्या मेरी? अरे वहां नहीं। कैसा हो? नहीं है। तुम लोग मम्मी मिलो बाजू- ऑफलाइन प्रिया। लेक्चर में, तब दिखाती हूँ मैं। अरे बस हो गया क्या, मम्मी बाजू में, ये हो गया पहले दिखाओ। ये हो अबे गया क्या? 2 फुट 2 इंच। ए ये चल बस बे करो रे। मीट। हो गया सर, समझ गया। तो आगे बढ़ रुक जाए। जाओ सर, नहीं। भाई साहब, ये मस्कीटोज भी ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी रखते हैं, ठंडी में पता नहीं बहुत जम के प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। सर। हाँ सर हाँ बोल।
सर कॉस कहाँ से आया इधर? फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। देख यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ हाँ। ए माइक ऑफ रखो, इसलिए मैंने सब चीजें लिखी है क्योंकि मुझे पता है कि फिर से पानी पूरी कांड नहीं करना है। सर आप मच्छी वाला करेंगे। हाँ बराबर है। बीट फ्रीक्वेंसी लिखोगे व्हेन अ मच्छी वाला इज शाउटिंग, अनदर मच्छी वाला वेव्स आर मिक्सिंग विद ईच अदर, फिर अ मच्छी वाला विद अ स्पीकर इज शाउटिंग, है ना? कॉलेज वाला सर। पागल हो जाएगा सर। वही। चलो हो सर गया। वो मार्क्स दे। वो साले 0 भी नहीं देगा, माइनस मार्क्स देगा फिर वो। आगे बढ़ जाओ। हाँ सर। यस सर। अब खुद ध्यान से सोचो। यस सर। यस, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में भी ध्यान से देखो, यही फ्रीक्वेंसी अपने काम की फ्रीक्वेंसी है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। यस सर। क्योंकि ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का पूरा पूरा सेगमेंट तो है, बट ये रिजल्टेंट बराबर है कि नहीं बराबर है? अरे बराबर है समझा? सर। हाँ। सो यहाँ तक के जब मैं आ गया तो मुझे पता है कि y का फॉर्मूला हो गया 2a cos 2 pi by t n1 minus n2 into sin omega t, जिसमें ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। अब ये पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में उठाता हूं और मैं फिर से वही चीजें करूंगा जो मैंने नोड्स और एंटी नोड्स के लिए किया था। अब खुद सोचो, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, बताता हूं। ये फिर से मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला पूरा केस उठा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अब बताओ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड या नोड? जरा सोच के बोलना। एंटी नोड। एंटी नोड। एंटी नोड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड। अब ध्यान से सोचो, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस 2a cos 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2। बराबर है कि नहीं बराबर है? ये मेरा इक्वेशन आया था, लेकिन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला था, सॉरी ये 2a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला था प्लस माइनस 2a। याद है सबको? एंटी नोड याद आया? यस सर। हाँ शाबाश। सर। अब देखो ये 2a कैंसिल, cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 ये किया हुआ है हमने। cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2। जल्दी बताओ, cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1 मतलब cos का वैल्यू 1 कब आएगा? 0, पाई, 2 पाई, डॉट 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 n पाई। याद आया तुमको? यस अरे सर। याद है? शाबाश। अब खुद सोचो, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ n पाई, हाँ यहाँ पे ऐसे लिख दो, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस। सो n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। सो n इज इक्वल टू t n1 माइनस n2। क्या ये बात समझा? सो यहाँ पे देखो, वेयर हाँ सर। n इज इक्वल टू 0, n जब 0 रहेगा तो सबसे पहला टाइम पीरियड मिलेगा। n जब 0 रहेगा तो t1 की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। हाँ सर। यस सर। शाबाश। वेयर n इज इक्वल टू 1 तो देखो दूसरा टाइम पीरियड मिलेगा, दैट इज t2। अब n की वैल्यू 1 आ गई तो देखो t2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन n1 माइनस n2। बराबर है कि नहीं बराबर है? और वैसे ही वेयर n इज इक्वल टू 2 तो ध्यान से देखो t3 का वैल्यू क्या आ गया? t3 का वैल्यू आ गया 2 अपॉन n1 माइनस n2। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर।
हाँ सब Yes. बराबर है। अब खुद सोचो, जैसे बीट फ्रीक्वेंसी was the difference between the frequency, वैसे बीट टाइम पीरियड क्या रहेगा? डिफरेंस बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, बराबर है? यस। सो देयरफॉर बीट टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। अब देखो T2 माइनस T1 का वैल्यू क्या आ गया? 1/n1 माइनस n2 माइनस 0। सो T की वैल्यू हो गई 1/n1 माइनस n2। बट ये बीट टाइम पीरियड है, हमको निकालना था बीट फ्रीक्वेंसी। सो बीट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली या 1 बीट टाइम पीरियड, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। तो n इज इक्वल टू 1/t। 1/t की वैल्यू डालो तो ये 1/n1 माइनस n2 आ गया बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज n1 माइनस n2। क्या ये बात समझा? समझ आया नहीं समझ आया? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझ आए? एम्पलीट्यूड का ही सेम है स्टेशनरी वेव जैसा, थोड़ा सा अलग कर दिया है बस आगे जाके। देखो समझ आया नहीं समझ आया? और कौन सा पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है वो भी बताओ। जल्दी बोलो कौन सा पार्ट फिर से सर, एक्सप्लेन करना है। हाँ बोलो। ये जो cos इनवर्स ऑफ +-1 है ना, ये 0 पाई 2 पाई कहाँ से आया सर? इतना पार्ट नहीं अच्छा, समझा, वो बाकी बताओ। सब समझ गया। अब बता दे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 तो देख cos यहाँ पे लेके जा तो 0 डिग्री का आंसर क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ 1, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो देख cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू पहले आ गई 0 डिग्री। उसके बाद cos 180 का मतलब क्या होता है? -1। सो ये 180 यहाँ पे रख, cos इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो गई? 180। अब ध्यान से देख, ये 0 और पाई, ये 180 के बीच में देख 180 का डिफरेंस है, तो आगे 1 और -1 कब आएगा? 180 के बाद। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट 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 ऐसे n पाई तक लेके गया। बात समझा? यस सर। तो मतलब cos 360 पे भी 0 रहता है क्या? यस, cos 360 पे 1 रहता है, 1 cos 360 समझा? और cos 3 पाई जो रहता है ना, 3 पाई, उस पे -1 रहता है। बात समझा? यस सर। ये क्लियर है सबको? देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए यही लिखा, ये वैल्यू डाल दिया। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब +-2a था, 2a कैंसिल कर दिया, ये cos को यहाँ पे लाया, cos इनवर्स ऑफ +-1 आया। सो cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू 0 आती है और -1 की 180, फिर 1 आता है 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे डॉट 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 n पाई। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक लाई करेगी। सो n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई t n1 माइनस n2 अपॉन 2। तो देखो ये 2 कटा, ये पाई कटा, तो n इज इक्वल टू t अपॉन n1 माइनस n। तो जब n की वैल्यू मैंने पहले डाली 0 तो t1 की वैल्यू आई, n की वैल्यू 1 डाली तो t2 की आई, n की वैल्यू 2 डाली तो t3 की आई। अब बीट टाइम पीरियड क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। सो दो फ्रीक्वेंसीज के टाइम इंटरवल का डिफरेंस। सो बीट टाइम पीरियड हो गया t2 माइनस t1, कैलकुलेट किया, और बीट फ्रीक्वेंसी था 1 अपॉन बीट टाइम पीरियड। तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन t, t की वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। क्या ये बात समझा? यस। यस सर। अब बताओ, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से किया है, मिनिमम एम्पलीट्यूड से भी करोगे तो सेम ही आंसर आना चाहिए ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस, अरे यस और नो? यस सर। देखो मिनिमम एम्पलीट्यूड से भी प्रूफ करके दे रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन ये रिवाइज हो जाएगा। अब बताओ मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? जल्दी बताओ। मिनिमम 0 एम्पलीट्यूड का मतलब 0 शाबाश। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड पहले बताओ ये एंटी नोड होता है कि नोड होता है? जल्दी बोलो। नोड। नोड। नोड तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है 2a cos 2 पाई बाई t ब्रैकेट में n1 माइनस n2 अपॉन 2। देखो रिवाइज हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है तो ये 2a, ये cos,
ये 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2 हो गया। अब देखो ये 2a यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये 0 ही बन गया। अब ये cos हो गया, ये 2a यहाँ पे लिख दो, 2a यहाँ पे जाके 0 ही बन गया, तो cos 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2। अब खुद सोचो ये cos इधर चला गया, तो cos इनवर्स ऑफ 0, बताओ पहली cos इनवर्स ऑफ 0 कब आती है? 90। याद आया? याद है? पाई बाई 2। उसके बाद कब आती है? उसके बाद कब आती है? उसके बाद कब आती है? 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। और याद करो ये प्रूफ करते गया था 2n प्लस 1 पाई बाई 2। याद आया? यस यस सर। अरे याद है कि नहीं? हाँ। Yes. अब देखो वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। अब जैसे वहां पे n पाई लिखा था, यहाँ पे लिखूंगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2। देखो 2 2 कटा, पाई और पाई भी कटा, तो बचा क्या? 2n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू टी n1 माइनस n2। अब when n is equal to 0, so देखो t का वैल्यू क्या आ गया? अब t1 आ गई, n की वैल्यू 0 पुट करो तो ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बट ये 1 तो बचा। अब ये 1 इंटू 1/2 तो 1/2 आ गया, तो फॉर्मूला आ गया 1/2 n1 माइनस n2। समझ आया नहीं समझ आया? ध्यान से देख, समझा नहीं समझा? सर नहीं समझा सर, आपने सर, बहुत 2n प्लस fast 1 है कहाँ से यार। लाया? अरे ये 2n प्लस 1 ये हमारा पहले वाला ही रिलेशन था ऑड नंबर्स के लिए। अच्छा यहां तक के सबको समझा? पहले ये बताओ। हाँ सर, वहां तक समझ आ। ठीक। सर वो 2a कैंसिल कैसे हुआ? अरे ये 0 डिवाइड बाय 2a क्या होता है? 0 सर। हाँ समझे। क्या बात, ऐसे कैंसिल हुआ, बात समझा? आप देखो 0 डिवाइड बाय 2 है तो 0 हो गया, ये cos 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2 हो गया, cos उधर चला गया तो cos इनवर्स ऑफ 0 2 पाई बाई टी n1 माइनस n2 अपॉन 2 हो गया। इतना समझा? यस यस सर। यस। यस अब सर। cos 0 की वैल्यू पहले 90 आती है, फिर 3 पाई बाई 2 आती है, फिर 5 पाई बाई 2 आती है, फिर 7 पाई बाई 2 आती है। याद करो ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है? ओड। अबे तो ऑड के लिए ये शॉर्ट ट्रिक हमने पहले ही बोल दी थी ना स्टेशनरी वेव में, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। याद आया? यस सर, आपने सिखाया था अगर ये। यस, और अगर नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से देखो, n की वैल्यू 0 डाल के देखो, n की वैल्यू 0 डाल के देखो, देखो आंसर आएगा पाई बाई 2। आया क्या? हाँ सर, Yes. आया ना। आया। n की वैल्यू 1 डाल के देखो, देखो 1 डाल के देखो, आंसर आएगा 3 पाई बाई 2। आया? आया सर। सर ये Yes, sir. वाइब्रेशन स्ट्रिंग्स के लिए ना, ये जो आपने 2n प्लस 1 दिया था तो। यस, ये वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए नहीं है, ये ऐसे मत रटो, ये जब भी ऑड नंबर आया सब के लिए है। बात समझा? ओके ओके सर, समझ गया। तो ये ऑड नंबर्स में सब के लिए है। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 आया ना, तो 2n प्लस 1 आगे जो भी आएगा वो, तो यहाँ पे पाई बाई 2 था इसलिए पाई बाई 2। समझा? अब यहाँ पे n की वैल्यू जब n प्लस 1 लेता हूं तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक स्टार्ट होती है। अब